बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024, विषय राजनीति विज्ञान और टॉपिक का नाम है एकात्मक और संघात्मक शासन। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला और प्राचीन संघीय व्यवस्था वाला देश है। सबसे पहला और सबसे प्राचीन संघीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। और अगर यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था आ जाए तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं है? तो इनमें से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है? ब्रिटेन के अंदर भी एकात्मक शासन है, फ्रांस के अंदर भी है, चीन के अंदर भी है। अमेरिका के अंदर एकात्मक शासन नहीं है बल्कि संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। फिर है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत के संविधान में भारत को अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्या कहा गया है इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यों का संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं है? इनमें से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है? ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर भी संघात्मक है, स्विट्जरलैंड के अंदर भी संघात्मक है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी संघात्मक है। लेकिन जापान जो है, यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है। जापान के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस संघीय व्यवस्था वाले देश में राज्य को कैंटन कहा जाता है? राज्य को कैंटन किस संघीय व्यवस्था वाले देश में राज्य को कैंटन कहते हैं? इसका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक राज्य में कानून बनाने की समस्त शक्तियां केंद्रीय सत्ता के हाथों में निवास करती है। ये डेफिनेशन किसकी है? तो एकात्मक शासन के बारे में ये डेफिनेशन जो है ये डायसी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में। ये परिभाषा किसकी है? ये फाइनर की है। तो ये परिभाषा किस से रिलेटेड है? मतलब किस शासन व्यवस्था के बारे में फाइनर ने ये परिभाषा दी है कि शासन का एक भाग और एक शक्ति स्थानीय क्षेत्र में निहित होती है और दूसरा भाग केंद्र यानी दोहरी सरकार पाई जाती है, दो प्रकार की सरकार पाई जाती है। तो जाहिर बात है संघात्मक शासन व्यवस्था होगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से सीमित सरकार का सिद्धांत है। सीमित सरकार, तो इसका उत्तर होगा संघात्मक शासन, क्योंकि संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां बांट दी जाती हैं। सारी शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान नहीं की जाती हैं। अगला है, संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है। तो ये फोइडस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और संघ शब्द जो है ये इसी से लिया गया है। तो फोइडस जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा संधि या समझौता। ठीक है, अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान किस प्रकार का होता है? लिखित, अलिखित, लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें संविधान लिखित भी हो सकता है। जैसे फ्रांस का संविधान लिखित है और वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार से एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन वहाँ का संविधान अलिखित है। अगला है, एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। इनमें से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता कौन सी है या लक्षण कौन सा है? तो पहला है, शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित, ये भी सही है। इकहरी नागरिकता, ये भी सही है। एकल संविधान, ये भी सही है। तो इसका सही होगा उपर्युक्त सभी, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था की ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है। अगला है, एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा लक्षण एकात्मक शासन व्यवस्था का नहीं है? तो कठोर या लचीला संविधान, ये भी है। एकात्मक शासन व्यवस्था का जो संविधान है वो कठोर भी हो सकता है तो वो लचीला भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन वहाँ का संविधान कठोर है। ठीक है। और ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन वहाँ का संविधान लचीला है।
तो इसका मतलब ये इसका लक्षण है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, तो एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, ये एकात्मक शासन व्यवस्था में हो ये कोई जरूरी नहीं है। एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी ये विशेषता नहीं है। बाकी आगे भी देखिए, एक सदनीय व्यवस्थापिका, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका होती है, जिसको अपने देश में संसद बोलते हैं, तो वो एक सदनीय होती है, उसका एक ही सदन होता है, ठीक है। दूसरा है अलिखित या लिखित संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था जहां पर होती है वहां का संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे उदाहरण मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण नहीं है। इनमें से एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण कौन सा नहीं है? तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, ये भी इसका गुण है। संकट काल के लिए उपयुक्त, ये भी इसका गुण है। मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब कम खर्चीला, ये भी इसका गुण है। छोटे राज्यों के लिए अनुपयुक्त, ये इसका गुण नहीं है। इसकी जगह क्या आएगा? छोटे राज्यों के लिए उपयोगी, ठीक है ना, ये इसका गुण होगा। तो ये अनुपयोगी, ये गुण नहीं है। फिर निम्न में एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण है। एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण कौन सा है इसके अंदर? देखिए, शासन संचालन में अकुशलता, ये गुण नहीं है। इसके स्थान पर क्या आएगा? शासन संचालन में कुशलता, तो गुण हो जाएगा। फिर है लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध, ठीक है, ये इसका गुण नहीं है, ये भी इसका गुण नहीं है, ये भी इसका गुण नहीं है। फिर है बड़े राज्यों के लिए अनुपयोगी, तो ये भी इसका गुण नहीं है, क्योंकि बड़े राज्यों के लिए उपयोगी है। फिर है संघर्ष की संभावना नहीं, ठीक है, ये इसका गुण है। एकात्मक शासन व्यवस्था में संघर्ष की संभावना नहीं होती है, क्योंकि शासन की संपूर्ण शक्तियां एक केंद्र सरकार में निहित होती है, अलग अलग केंद्र और राज्य सरकारों में निहित नहीं होती। इस वजह से केंद्र और राज्यों में संघर्ष की संभावना नहीं होती है। तो इसका गुण कौन सा आएगा? 4 नंबर वाला। अगला है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था में संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है? संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है, किस शासन व्यवस्था में होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है, ठीक है। बाकी इसका उत्तर ये भी आ सकता है, एकात्मक और संघात्मक दोनों, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है संघात्मक शासन व्यवस्था में, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में अनिवार्य रूप से लिखित होता है। इसलिए ये नहीं, बल्कि बी जो उत्तर है यही सही होगा, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान होता है वो अनिवार्य रूप से लिखित ही होता है। फिर निम्न में से किस शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत याद रखना, आपको ये याद रखना है, जिस देश के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां पर संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा संघात्मक शासन। संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, वहां पर संविधान सर्वोच्च होता है और केंद्र और राज्य सरकार अपनी शक्तियां संविधान से ही ग्रहण करती हैं। फिर है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है? अब संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ पाया जाता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पर संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, और अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पर संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है, इनमें से कौन सा लक्षण जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था का है? तो देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान जो होता है वो अनिवार्य रूप से लिखित होता है, ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, ये भी सही है। संविधान कठोर पाया जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये सभी विशेषताएं जो हैं, लक्षण जो है वो संघात्मक शासन के हैं। अगला है, संघात्मक शासन का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा लक्षण संघात्मक शासन का नहीं है? तो देखो, संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, ये सही है, लक्षण है। शक्तियों का विभाजन भी पाया जाता है, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियां बांट दी जाती है संविधान के द्वारा, तो ये भी लक्षण हो गया। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, मतलब व्यवस्थापिका यानी जिसको संसद बोलते हैं, उसके 2 सदन होते हैं, ठीक है, तो ये भी संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। और चौथा है, द्वितीय सदन में राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व है, ये इसका लक्षण नहीं है, कि संघात्मक शासन व्यवस्था जिस देश में होती है वहां पर जो व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन होता है उसमें जो राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है वो समान प्रदान किया जाता है,
असमान नहीं बल्कि समान। जैसे अमेरिका के अंदर व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस कहते हैं, उसके दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो वहां पर जो सीनेट द्वितीय सदन है उसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, प्रत्येक राज्य से दो दो सदस्य चुन करके जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं? संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रीय सरकार बोल दो, संघ सरकार बोल दो, केंद्र सरकार बोल दो, उसी के अंदर निहित होती है। तो इसका उत्तर होगा एकात्मक शासन। ठीक है। और इसके स्थान पर ऐसे आ जाए कि निम्न में से किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं? तो इसका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? संघात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी सोशल मीडिया साइट चलाते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी चलाते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।